नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 20 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लासें अपन लेकर के आते हैं। जैसे आने वाले एग्जाम में हो गई यूपीएससी, हो गई बैंक, हो गई रेलवे, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस व एसएससी जीडी या एएलपी एग्जाम में, इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि तब सबसे पहले वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है? तो सेंट पैट्रिक दिवस ये हाल ही में साथियों मनाया गया है 17 मार्च को। कब मनाया गया है? 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। कौन सा देश है जिसमें ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये है आइसलैंड। कहाँ पर? आइसलैंड में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? कौन सा देश है जो मरने में सहायता को वैध बनाएगा? ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सहायता को वैध बनाएगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश हाल ही में मरने में सहायता को वैध बनाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश? फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत 85वें नंबर पर रहा है। ध्यान में रखिएगा, डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा देश बना है? ये बना है फ्रांस देश। ठीक है। अगला पॉइंट है, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवन्नूर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है? तो निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है? ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइकॉन घोषित किया गया है, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किसे किया गया है? तो ये किया गया है साथियों शीतल देवी को। किसको? शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया है। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसके इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को, किसको? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साथियों सारे के सारे ये पॉइंट होते हैं
ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा, इनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना किया है? तो 2025 के लिए फिच रेटिंग्स भारत की विकास दर का अनुमान लगाया गया है 7.0% का। कितना प्रतिशत का? 7.0% का। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई एलिनिक भारत पहुंचे हैं? कौन सा देश का विदेश मंत्री है सर्गेई एलिनिक जो हाल ही में भारत में पहुंचे हैं? क्या नाम है? विदेश मंत्री है सर्गेई एलिनिक जो भारत में पहुंचे हैं। और ये किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। ध्यान में रखिएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये किया गया है राहुल सिंह को। किसको? राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा अगर आप पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री AS राजीव को CVC में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा। और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष मिस्टर कुमार को नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू होगा? स्टार्टअप महाकुंभ ये कहाँ पर शुरू होगा साथियों? ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू होगा? ये नई दिल्ली में शुरू होगा, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो भारत की कौन सी, ये है भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी। कौन सी? भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किसको? बांग्लादेश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? जो हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख जिनका निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम था
लक्ष्मी नारायण रामदास, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और इटली का सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण ये साथियों आयोजित किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक पारित किए गए हैं? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध किसने लगाने का विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका देश के द्वारा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन भेजने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, फिनटेक यूनिकोड के मामले में यूएसए शीर्ष पर हैं। अगला है, भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड यानी कि अमेरिका में किया गया है। कहाँ पर? मैरीलैंड, ये अमेरिका में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया था साथियों भुवनेश्वर में, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर, तो साथियों हाल ही में आरबीआई ने 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। और ये कौन से बैंक पर ये आरबीआई ने जुर्माना लगाया है? ये लगाया है बंधन बैंक पर। किस पर? बंधन बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। हम डेली करंट अफेयर्स के जो डेली क्वेश्चन बनते हैं वो 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो डेली करंट अफेयर्स के लिए बनते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो मिल का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला राज्य उत्तरी पूर्वी वाला कौन सा बना है? अरुणाचल प्रदेश। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश आयोजित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और बाचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। अगर साथियों आप पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं और सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर साथियों जितनी वीडियो और लाइक वीडियो है उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा।
तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।